नमस्कार बच्चों। हमने पिछली वर्कशीट में प्रकार्यात्मक समूहों के बारे में पढ़ा था। प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं? जब कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी लंबी श्रृंखलाओं में कोई एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है उसको हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसको किसी के साथ एक्सचेंज करा देते हैं, तो उस एक्सचेंज कराई हुई चीज़ का क्या नाम होता है? उस परमाणुओं के समूह का क्या नाम होता है? प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, तो हमने 6 टाइप के प्रकार्यात्मक समूह देखे थे। सबसे पहला था हैलोजन। हैलोजन में क्या होता है? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन एक हाइड्रोजन की जगह लग जाता है। ठीक है, इसके बाद था एल्कोहल। एल्कोहल में OH लग जाता है, तो ऑल है तो OH लगेगा। ठीक है, ऑल OH। एल्डिहाइड में क्या लगता है? CHO। ठीक है, कीटो है तो टो की वजह से क्या लगता है? डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि इसका नाम सबसे बड़ा है तो इसमें लगेगा COOH, सबसे ज़्यादा चीज़ें लगेंगी। इसके बाद द्विआबंत और त्रिआबंत, ये सारे क्या है? प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह का क्या मतलब होता है? जब हम कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला में हाइड्रोजन को किसी और परमाणु के साथ प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह। आज की वर्कशीट में हम देखेंगे कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर बहुत सारी श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। ठीक है, लंबी लंबी कार्बन की श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं और इसमें यहाँ पे भी कार्बन हो सकता है, इसकी लंबी लंबी शाखाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में जो हाइड्रोजन है या फिर कोई और परमाणु है उसको प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मतलब उस हाइड्रोजन की जगह या फिर ऑक्सीजन की जगह प्रकार्यात्मक समूह लगाया जा सकता है। जो हमने 6 प्रकार्यात्मक समूह देखे उनमें से कोई एक लगाया जा सकता है। तो जो भी प्रकार्यात्मक समूह होगा उसका जो भी गुणधर्म होगा, जैसे अगर OH लगेगा तो वो जो कार्बन हाइड्रोजन था पहले वो अब क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोकार्बन के गुण नहीं दर्शाएगा, वो कौन से गुणधर्म दर्शाएगा? जो उसका प्रकार्यात्मक समूह होगा। ठीक है, अल्कोहल के या फिर कीटोन के या फिर एल्डिहाइड के जो भी प्रकार्यात्मक समूह लग जाएगा हाइड्रोकार्बन उसी के गुणधर्म क्या करेगा? दर्शाएगा। अब हम देखते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। समजातीय श्रेणी मतलब यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन की श्रृंखला है एक और उसमें कार्बन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। पहले में कार्बन 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, लेकिन उन सब में एक हाइड्रोजन को एक ही प्रकार्यात्मक समूह ने क्या किया है? प्रतिस्थापित किया है। तो उसको क्या कहेंगे कि ये पूरी श्रेणी है। ठीक है, और कैसी श्रेणी है? समजातीय श्रेणी है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3OH। ठीक है, अब इसमें एक कार्बन और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। इन सब पे क्या हो रहा है? एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे C1H3, यहाँ पे C2H5। तो क्या डिफरेंस है इसमें? CH2 का, इसमें भी CH2 का, इसमें भी CH2 का। तो इन सब में क्या हो रहा है? एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन सब में प्रकार्यात्मक समूह क्या है? OH। ठीक है, तो इन सब के गुणधर्म कैसे होंगे? अल्कोहल वाले होंगे। OH मतलब अल्कोहल। तो ये सारा क्या है? ये पूरी श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? समजातीय श्रेणी। ठीक है, हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एक समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है? जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, मतलब इस हफ्ते की फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि कुछ एल्केन होते हैं। ठीक है, एल्केन क्या क्या मतलब है? कि ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो एल्केन, द्विआबंध बनाता है तो क्या होता है? एल्कीन, और त्रिआबंध बनाता है तो एल्काइन। ठीक है, तो ये एल्केन है, मतलब ये क्या बनाएगा? एक ही आबंध बनाएगा। ठीक है, तो ये सारे एक एक आबंध ही बना रहे हैं सबके साथ, है ना, आपस में। तो ये सबसे पहले हमने देखा था कि एक कार्बन वाला होता है मिथ, 2 वाला इथ, 3 वाला प्रॉप, 4 वाला ब्यूट और 5 वाला पेंट। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये दोनों जो हैं एक जैसे ही हैं बिल्कुल। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है? एक C ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ 2 है या 1 है, यहाँ 2 है या 1 है।
और H कितने बढ़ गए, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो CH2। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, एक C का और 8 - 6 2 H का। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारे बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एल्केन की समजातीय श्रेणी है। ठीक है, ये एक जैसी श्रेणी है जिसमें फ़र्क कितना है, सिर्फ CH2 का फ़र्क है। जब भी CH2 का फ़र्क होगा सिर्फ दो चीज़ों में, और उनमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह लगा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हमने एल्केन देखा। एल्केन क्या होता है, जिसमें CH4 होता है। ठीक है, सारे जो C हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो CH4। उसके बाद एल्कीन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो C2H4। अगर C डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसको सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन के साथ और आबंध बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये द्वि आबंध बना देगा तो 2 तो इसके सेटिस्फाई हो गए, इसको 4 ही बनाने हैं ना आबंध, तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, C2H4। ठीक है, और इसमें CH2+ किया तो क्या हो गया, C2 यहाँ थे, एक यहाँ हो गया, तो C3H6। ठीक है, इसमें CH2+ किया तो क्या हो गया, C4H8। ठीक है, तो ये क्या है, एल्कीन का समजातीय श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद एल्कोहल की समजातीय श्रेणी में क्या होगा, OH लगा होगा, तो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। इन सब में भी कितने का डिफरेंस होगा, कितनों का अंतर होगा, एक C और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी एक श्रेणी दी हुई हो जिसमें कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 बढ़ते जा रहे हो और प्रकार्यात्मक समूह जो है वो एक ही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, इसका भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या लगेगा, COH, तो एक COH 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इनमें भी क्या डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। तो ये सारी है समजातीय श्रेणी। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा है, कि ये समजातीय श्रेणी होती हैं यदि हम उत्तरोत्तर युगों के सूत्रों को देखें, मतलब जो नीचे दिए हुए हैं, तो एक क्या है, CH4, और दूसरा क्या दिया हुआ है, C2H6, और हमें क्या बताया हुआ है कि इनमें CH2 का अंतर है। ठीक है, जो हम अभी तक बात करते आए हैं। इसके बाद तुम्हें बताया हुआ है कि इसके आगे क्या है, C2H6 के आगे C3H8। इन दोनों में भी कितना अंतर है, CH2 का। अब तुम्हें कुछ उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर प्रोपेन है C3H8 और C4H10 है, तो इसके अंदर क्या अंतर होगा, इसके अंदर भी क्या अंतर होगा, CH2 का अंतर होगा। ठीक है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। तुम इसको देख भी सकते हो, C4 है इसमें और इसमें क्या है, C3, तो एक C कम है। यहाँ पे H है 10 और यहाँ पे H है 8, तो 10 - 8 2, तो CH2 का अंतर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके जो आणविक द्रव्यमान होंगे वो क्या होंगे, द्रव्यमान जो हैं वो कैसे निकालते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सबको प्लस कर देते हैं। जैसे कि 3 कार्बन का द्रव्यमान और 8 हाइड्रोजन का द्रव्यमान। ठीक है, इसी से तो इस पूरे का द्रव्यमान निकलेगा। ठीक है, 3 कार्बन का जो द्रव्यमान होगा जमा में उसको जोड़ेंगे 8 हाइड्रोजन के द्रव्यमान से। ठीक है, अब हमें इनमें अंतर बताना है सिर्फ कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो इसके अंदर जो अंतर है वो क्या है, CH2 का। तो सिर्फ हम CH2 का द्रव्यमान निकाल देंगे। तुम्हें C का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, कार्बन का द्रव्यमान है 12, कार्बन का द्रव्यमान है 12 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1, तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन दोनों के द्रव्यमान में क्या अंतर होगा, 12 + 2 14 यूनिट का अंतर होगा। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें वही सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर एल्कीनों की समजातीय श्रेणी होगी, एल्कीन का क्या मतलब है, जो भी डबल बॉन्ड द्विआबंध वाले होते हैं। ठीक है, तो उनमें भी सदस्य क्या होंगे, C3H6, C4H8, C5H10। तो क्या इनमें भी CH2 का अंतर होगा, हाँ इनमें भी CH2 का अंतर होगा। इसके बाद क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है। इन सब में भी क्या संबंध है कि इस श्रेणी में जो अगला वाला पदार्थ होगा वो पहले वाले यौगिक के साथ क्या अंतर करेगा, CH2 का। ठीक है, हमेशा जो पहले वाला चीज़ होगी,
पहले वाला जो यौगिक होगा उसमें CH2 कम होगा, अगले वाले यौगिक में CH2 ज़्यादा होगा। इसके बाद एल्कीनों की सामान्य सूत्र ये है CnH2n। तो N=234। क्या आप इसी प्रकार एल्केनों तथा एल्काइनों का सामान्य सूत्र लिख सकते हैं? तो ये हमने पढ़ा था कि जो एल्केन होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n+2 पढ़ा था ना। जो एल्कीन होता है उसका होता है CnH2n, और जो एल्काइन होता है उसका क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, ये क्या है? एल्केन। ये क्या है? एल्कीन। और ये क्या है? एल्काइन। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंगल आबंध। इसमें क्या होता है? द्विआबंध। और इसमें क्या होता है? त्रिआबंध। इसलिए इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा है 2n+2। इसके अंदर थोड़ी सी कम हो गई, सिर्फ 2n बच गई। और जो सबसे नीचे वाला एल्काइन है उसके अंदर और कम होगी, 2n-2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो और आबंध बनाता जाएगा आपस में कार्बन हाइड्रोजन हमें कम चाहिए। तो ये एल्केन के लिए है, ये एल्कीन के लिए है, और ये क्या है? एल्काइन के लिए है। इसके बाद जो भी समजातीय श्रेणी होगी उसके कुछ गुण होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन इसके भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। मतलब इसके जो भौतिक गुणधर्म हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, वो एक क्रम में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन सब में कार्बन बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन सब में प्रकार्यात्मक समूह एक ही है। या तो अल्कोहल ही है, या फिर एल्केन ही है, या एल्कीन ही है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, या कीटोन ही है। तो इसीलिए उसके भौतिक गुणधर्म एक जैसे होंगे। ठीक है, क्योंकि गुणधर्म कौन डिसाइड करता है? प्रकार्यात्मक समूह डिसाइड करता है। अब इसमें सारे समूह एक जैसे ही हैं पूरी श्रेणी में, तो इसीलिए जो इसके गुणधर्म है वो भी क्या होंगे? क्रमबद्धता दिखाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आणविक द्रव्यमान तो बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम अगर एक छोटे चीज़ को तोड़ेंगे तो हमें कम टेम्परेचर चाहिएगा। ठीक है, हम जल्दी से उसको घोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़ी चीज़ करते जाएंगे और पदार्थ को बड़ा करते जाएंगे तो हमें गलनांक भी ज़्यादा चाहिएगा, क्वथनांक भी ज़्यादा चाहिएगा। मतलब हमें उसे घोलने के लिए और उसे गैस बनाने के लिए और पानी बनाने के लिए ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम बड़ा करते जा रहे हैं ना, तो इसीलिए हमें ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद किसी विशेष विलेयक में विलयता जैसे भौतिक गुणधर्म, सारे ही गुणधर्म कैसे होंगे? क्रमबद्धता दर्शाएंगे। ठीक है, किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहेंगे। ठीक है, जो गुणधर्म जिसमें ज़रूरत नहीं होती, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो यौगिक है वो बड़ा है या छोटा है, वो सारे जो गुण हैं वो सारे बिल्कुल एक जैसे होंगे। जैसे किसी चीज़ में घुल सकता है या नहीं। ठीक है, इसमें तो हम कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, हाँ या नहीं में आंसर होना है। ठीक है, तो ये तो एक जैसा ही होगा। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि कितनी देर में घुलेगा या फिर कितने पानी में घुलेगा, तो अगर एक क्वांटिटी की बात करेंगे तो फिर इसमें क्या होगी? क्रमबद्धता होगी। ठीक है, तो ज़्यादातर भौतिक गुणधर्म एक समान होंगी और कुछ गुणधर्मों में क्रमबद्धता होगी। क्रम का क्या मतलब होता है? एक सीरीज़ होगी, छोटे से शुरू होके बड़े तक। इसके बाद कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति क्या होती है? किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नाम का आधार क्या होता है? बेसिक कार्बन, जैसे मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ये हमने देखा था ना, हमने इसमें देखा था मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बेसिक कार्बन का एक नाम होता है मिथ, एथ। ठीक है, उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। उसके बाद जो प्रकार्यात्मक समूह होता है उसके हिसाब से उसके पीछे लगा देते हैं, जैसे मीथेन, मिथीन, मिथाइन, मिथेनॉल, मिथेनॉइक अम्ल। ठीक है, मिथेल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए मिथेल्डिहाइड, मिथनेल, एथनेल, प्रोपनेल, ब्यूटेनेल, मिथेनॉइक अम्ल, इथेनॉइक अम्ल, प्रोपेनॉइक अम्ल, ब्यूटेनॉइक अम्ल। समझ गए?
जब भी हमें नाम लिखना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं इस श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम पहली चीज़ लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या कहते हैं उसको, पूर्व लग्न। जो पूर्व लग्न या प्रत्यय होता है वो लिख देते हैं, मिथ या फिर एथ, जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, उस हिसाब से हम उसका उपसर्ग या फिर अनुलग्न जो पीछे लगना होता है वो लिख देते हैं कि ऑल लगेगा या ए लगेगा या ओइक अम्ल लगेगा, ठीक है। जो भी प्रकार्यात्मक समूह होता है उसके हिसाब से। तो आगे लगता है हमारा कार्बन की संख्या और पीछे लगता है प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। हम ऐसे ही कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति रखते हैं। इसके बाद तुम्हें उत्तर देने हैं। सबसे पहले समजातीय श्रेणी की परिभाषा लिखिए। तो ये तुम्हें ऊपर दी हुई है, समजातीय श्रेणी क्या होती है, एक श्रृंखला होती है। इसके बाद C4H9OH के समजात सदस्य का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। जो C4H9OH है तो हमें इसके समजात सदस्य का नाम लिखना है। तो इसके जैसे सारे सदस्य क्या होंगे, एल्कोहल होंगे, ठीक है। तो इसके समजात सदस्य का नाम क्या होगा, एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद इसकी संरचनात्मक सूत्र लिखना है। और मतलब ये जो एल्कोहल है ये भी कौन सा एल्कोहल होगा, क्योंकि इसमें 4 हैं तो 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, ब्यूटानॉल होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ब्यूटानॉल। और इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, जब हम इसका संरचनात्मक सूत्र लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, CnH2n+1OH। देखो C है 4, तो 4 को अगर हम n माने तो 9 क्या होगा, अगर n है 4, ठीक है। तो हमें 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × 4 + 1 है ना, 8 + 1 9। तो CnH2n+1 और बाद में क्या है, OH। तो इसका जो नाम है वो क्या है, ब्यूटानॉल। और इसका सूत्र क्या है, CnH2n+1OH, ठीक है। इसके बाद कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n। तो इस श्रेणी के तीसरे एवं चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी है। इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दिया हुआ है कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n, ठीक है। तो इसका जो तीसरा सदस्य होगा उसमें क्या होगा, C3, तो H क्या हो गया, 2 × 3, तो क्या हो गया, H6, तो C3H6 ये तीसरा सदस्य है का आणविक सूत्र है। और चौथे सदस्य का होगा C4 और H2 × 4 8, तो ये तीसरे सदस्य का है और ये चौथे सदस्य का है।